हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 हिंदी मीडियम के बच्चे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? चुंबकीय बल रेखाएं और उनके गुण आज शायद पढ़ने तुम लोगों को। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ठीक है ना? हेडिंग लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ठीक है? ओके, यहाँ लिखेंगे, हेडिंग है हमारी चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ठीक है बेटा? देखो ध्यान से, चुंबकीय बल रेखाओं के कौन कौन से गुण हैं? सबसे पहला गुण है, लिखेंगे चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की को दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर, पहला है चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की, इन बल रेखाओं की, इन बल रेखाओं की, इन बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव में, बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव में, ठीक है? उत्तरी ध्रुव से लिखना, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, और होती, ठीक है ना बेटा? उसके बाद लिखेंगे तथा चुंबक के अंदर, तथा चुंबक के अंदर, तथा चुंबक के अंदर, ठीक है? तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, होती है, ठीक है बेटा? पहला हो गया, समझ में आ गया? मतलब सपोज करो, सोचो ये चुंबक है, ये हमारा क्या बेटा? चुंबक है, जिसका एक ध्रुव नॉर्थ और दूसरा क्या है? साउथ है, ठीक है? और ये जो यहाँ की जो किरण मतलब रेखा होती है, निकलेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक है? बात समझ में आ गई? ऐसे निकलेगी, ठीक है ना? तो ये देखो ध्यान से, ये उत्तर, ये लेकिन बाहर का है, अंदर क्या होगा? अंदर जो ये इन रेखाओं की दिशा होगी, ये ऐसे निकलेंगी इधर की तरफ, ऐसे इधर को आएंगे। बात समझ में ना? इनकी दिशा इस तरफ होगी, बात समझ में ना? ये अंदर है, बाहर उत्तरी से दक्षिणी की ओर होगी, ठीक है ना? अगला देखो ध्यान से, अगला गुण क्या है? ये पहला हो गया, दूसरा क्या बेटा? ध्यान देखो, दूसरा है
चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती। और तीसरा बेटा हमारा चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है बेटा, एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। ठीक है बेटा, ये 3 गुण हो गए। अगला है चौथा नंबर। चौथा क्या ध्यान दो, किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है बेटा, अनुक्रमानुपाती होती है। पांचवा है हमारा
देखो, किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात कहीं जहाँ चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी वहाँ पे तीव्रता भी क्या होगी, अधिक होगी। पहले लिखा देते उसके बाद समझाते हैं। चलो देखो लास्ट लिख लेते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय रेखाएं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय रेखाएं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियों पर होती है। समांतर एवं बराबर दूरियों पर होती है। बराबर दूरियों पर होती है। ठीक है ना बेटा? ये चीजें लिख लिए आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गया? हो गया ना? ये जल्दी कर लो। अब जैसे इसमें हम एक एक पॉइंट अगर पढ़ना क्या है कि पहला जो आप लोगों ने लिखा कि चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो उत्तरी से दक्षिणी की ओर होती है तथा अंदर दक्षिणी से उत्तरी की ओर होती है। इसका मैंने चित्र बना के समझाया बेटा आपको। उसके बाद मैंने बताया कि चुंबकीय बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यही लाइन थोड़ा एक बार फिर रिपीट करता हूँ। चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है? चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ध्यान रखना, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर काटेंगे तो क्या होगा, वही कह रहा है, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं हैं। समझ में आ गया? यानी एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं होती हैं। अगला है, किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जहाँ पे ये बल रेखाओं की संख्या अधिक रहेगी वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक रहेगी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियों पर होती हैं। तो अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो ध्यान रखना, जो चुंबकीय रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, समांतर होंगी और बराबर दूरियों पर होंगी। ठीक है ना भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे देखो ध्यान से। अब हम लोगों को पढ़ना है, इसी में क्या पढ़ना है कि जो एक तरीके से कहा जाए ना कि सीधे धारावाही तार के चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, या धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। समझ आया? तो यहाँ पे हमें कई सारी चीज़ें एक साथ पढ़नी पड़ेगी बेटा। ठीक है? अब हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे धारावाही तार का चुंबकीय क्षेत्र, यानी लिखेंगे धारावाही तार का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बेटा? लिखते हैं यहाँ पे धारावाही, लिख देंगे सीधे धारावाही तार का, सीधे धारावाही तार का चुंबकीय क्षेत्र, तार का चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है भैया, सीधे धारावाही तार का चुंबकीय क्षेत्र। चलो यहाँ लिखते हैं, जब किसी चालक तार में 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 विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बेटा, एक चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र की बल रेखाओं को इस क्षेत्र की बल रेखाओं को हम लोहे की रेतन मतलब लोहे का बुरादा कह सकते हैं। लोहे की रेतन अथवा कंपास सुई द्वारा खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है बेटा, कंपास सुई द्वारा क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। बात समझ में आई? आइए ये प्रोसेस कैसे करते हैं, प्रयोग को समझते हैं सबसे पहले। चलो पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। चित्र बना दिया जाए ताकि समझ में आ जाए आपको। ऐसे कुछ इस प्रकार से बना दिया जाए, ठीक है बेटा। ये हमारा कोई स्टैंड है, क्या बेटा? ये स्टैंड है, इसमें हम कार्डबोर्ड को फंसा देंगे, ठीक है, ऐसे। कुछ इस प्रकार से ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे, हम एक सेल से इसी में विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे ऐसे। और
और यहाँ हम चाबी लगा दें की, चाबी लगा दे रहे हैं की, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है बेटा। ठीक है, ऐसे लगा पूरा कार्डबोर्ड है। इस प्रकार से लगा हुआ है, ठीक है बेटा। ठीक है, ऐसे, ठीक है बेटा। ये कोई कार्डबोर्ड लगा दिया गया है और इसमें हमने सेल्स जो है इलेक्ट्रिक करंट ऐसे आई फ्लो कर दिया, ठीक है, क्लियर हो गया, डायग्राम बन गया। इससे हम बोलते हैं बेटा कार्डबोर्ड, क्या बोलते हैं, कार्डबोर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इलेक्ट्रिक करंट तो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, लेकिन जो हमारी होगी कंपास में, ठीक ना, इसी में हमने रख दिया है क्या, कंपास, कंपास घुमा रहे हैं, ठीक है। धारावाही चालक की दिशा ये है आई, इसमें हम लिख देंगे धारावाही, धारावाही चालक की दिशा, धारावाही चालक की दिशा, ठीक है, समझ में आया। और इन्हीं रेखाओं को हम बोलेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, वैसे हम लोग पढ़ेंगे, पढ़े लिखते हैं, इसमें लिखते हैं, इसके लिए कार्ड के टुकड़े को क्षैतिज आधार पर रखते हैं, लिखेंगे इसके लिए, इसके लिए हम कार्डबोर्ड को, कार्डबोर्ड को, कार्डबोर्ड को क्षैतिज आधार पर रखते हैं, क्षैतिज आधार पर रखते हैं, क्षैतिज आधार पर रखते हैं, ठीक है। इसके बीच में छिद्र करके, इसके बीच में, इसके बीच में छिद्र करके, इसके बीच में छिद्र करके
उसमें से एक सीधा तार निकालते हैं, उसमें से एक सीधा तार निकालते हैं, तार निकालते हैं, उसमें से एक सीधा तार निकालते हैं। हो गया। लकड़ी के बोर्ड पर सादा कागज फैलाकर, लकड़ी के बोर्ड पर सादा कागज फैलाकर, सादा कागज फैलाकर, सादा कागज फैलाकर उस पर आलपिन लगा देते हैं, फैलाकर उस पर आलपिन लगा देते हैं, आलपिन लगा देते हैं, उस पर आलपिन लगा देते हैं, जिससे वह बोर्ड पर चिपका रहे, जिससे वह बोर्ड पर चिपका रहे, चिपका रहे, जिससे वह बोर्ड पर चिपका रहे। ठीक है। तार के सिरों को, तार के सिरों को, तार के सिरों को एक कुंजी के द्वारा, सिरों को एक कुंजी के द्वारा, एक कुंजी के द्वारा, एक कुंजी के द्वारा सेल से जोड़ देते हैं, कुंजी के द्वारा सेल से जोड़ देते हैं, कुंजी के द्वारा सेल से क्या करते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। ये लगा हुआ है हमारी कुंजी है कि ये हमारा सेल है, ठीक है ना, जोड़ देते हैं। कुंजी लगाकर तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, कुंजी लगाकर तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा क्या करते हैं बेटा, प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना, जिससे तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब लोहे के बुरादे को कागज पर फैलाकर, अब लोहे के बुरादे को कागज पर फैलाकर, कागज पर फैलाकर, कागज पर फैलाकर हल्के हाथ से ठोक देते हैं, फैलाकर हल्के हाथ से ठोक देते हैं, हल्के हाथ से ठोक देते हैं, ठीक है बेटा, हल्के हाथ से क्या करते हैं, ठोक देते हैं। अब आगे देखो क्या होगा।
हल्के हाथ से क्या करते हैं बेटा, ठोक देते हैं। उसके बाद लिखेंगे तो लोहे का बुरादा अच्छी तरीके से व्यवस्थित हो जाता है। तो लोहे का बुरादा अच्छी तरीके से व्यवस्थित हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, हो गया भैया। तो लोहे का बुरादा अच्छी तरीके से व्यवस्थित हो जाता है। उसके बाद हम लिख देंगे लोहे के बुरादे को बुरादे की दिशा को, लोहे के बुरादे की दिशा को ठीक है बेटा, चिन्हित कर देते हैं। लोहे के बुरादे की दिशा को चिन्हित कर देते हैं, चिन्हित कर देते हैं। ठीक है, चिन्हित कर देते हैं। ठीक है, चिन्हित करने के पश्चात हम यह देखते हैं कि कागज पर ठीक है, हम चिन्हित करके देखते हैं कि कागज पर एक वृत्ताकार आकृति प्राप्त हुई। बात समझ में आई? जिसे हम चुंबकीय बल रेखा की दिशा कहेंगे, जिसे चुंबकीय बल रेखा की दिशा कहेंगे, चुंबकीय बल रेखा की दिशा कहेंगे। ओके बेटा, समझ में आ गया? कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से पढ़ लो। अब देखो, उनको ये पता चल गया कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी विद्युत धारा में चुंबक होता है। इसका एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इसकी दिशा क्या होती है, इस दिशा को ज्ञात करने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग नियम दिया बेटा। उसी नियम में से सबसे पहला नियम बेटा मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। हमारा हेडिंग है मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम, इसमें लिखेंगे हम यानी कि यदि किसी पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, यानी कि यदि किसी पेचकस को ठीक है
पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर हो गया बेटा? हेलो, देखो भैया, यदि हम किसी पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, ठीक है, दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक विद्युत धारा, पेंच की नोक विद्युत धारा, पेंच की नोक विद्युत धारा बहने की दिशा में चले, पेंच की नोक विद्युत धारा बहने की दिशा में चले, बहने की दिशा में चले, ठीक है। तो जिस दिशा में पेंच घुमाने के लिए तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए, जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घुमाना पड़ता है, अंगूठा घूमता, ये प्रैक्टिकल कर लेना है, पेचकस घर में होगा, अंगूठा घूमता है, वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, ठीक है भैया, वही चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होगी, दिशा होगी। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? आप लोग इसको नोट कर लो। अभी देखो भैया, इसी के बाद जो हम लोगों को पढ़ना है, इसमें कई सारे नियम, जैसे दाएं हाथ की हथेली का नियम है कि नहीं है? बात समझ में आई कि नहीं आई? दाएं हाथ की हथेली का नियम है, और क्या है बोलो? फ्लेमिंग का नियम है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को पढ़नी है। अगर आप लोग ऐसे ही क्या कहते हैं थोड़ा सा नोट करते रहोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया कि नहीं? तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने कहा कि इसी में पढ़ना है। देखो कोई भी चीज़ है हम पढ़ रहे हैं, जैसे यही चुंबकीय क्षेत्र की रेखा ही पढ़ रहे हैं, जब तक हम इसे डीपली अच्छे से समझेंगे नहीं, मैंने कहा था ना कि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो आपके लिए दिक्कत होगी। और जब नोट्स तब तक नहीं तैयार होगी जब तक आप ऐसे लिखोगे नहीं। और लिखने के साथ साथ बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता, बैठो 1 घंटे 1.5 घंटे जितना समझ में आता है उतना करो आप, ऐसे मत छोड़ो यार। समझ आया कि नहीं आया? कंफर्म हो गया? तो आप लोग इसको कर लेना। समझ में आया? इसमें देखो कई सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे इसी के पहले हम लोग को पढ़नी धारावाही परिनालिका। क्या पढ़नी है बेटा? धारावाही परिनालिका पढ़नी है। फिर दाएं हाथ के अंगूठे का नियम पढ़ना है। फिर इसी में पढ़ना है बेटा हम लोगों को मैक्सवेल का तो हम पढ़ ही लिए हैं। फिर फ्लेमिंग का नियम पढ़ना है। फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेश पर कितना बल लगता है। इसी में एक बायो सेवर्ट का नियम भी है। बायो सेवर्ट का नियम तो तुम्हारे सिलेबस से हटाया गया है। इसी चैप्टर में बेटा इलेक्ट्रिक मोटर भी है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है, जो आप लोग भैया पढ़ना, ठीक है ना? और ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान देते रहो, कोई दिक्कत हो तो पूछते रहना, ठीक है? तो मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, ठीक है?